भयंकर ठंड से कपकपाई दिल्ली। आज मौसम विभाग ने दर्ज किया सबसे न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का दिल्ली का पारा। सामान्य से 5 डिग्री कम है आज का तापमान। दिल्ली और एनसीआर में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पालम पर विजिबिलिटी शून्य होने से कई उड़ानों पर पड़ा असर। राजस्थान के चूरू और फतेहपुर में कड़ाके की सर्दी। शून्य से नीचे पहुंचा पारा। खेतों में जमी दिखी बर्फ। गुलमर्ग में हर ओर फैली है सर्द सफेदी। जोरदार बर्फबारी से यातायात ठप। सर्दी से जमी डल झील। कोहरे के कहर के साथ अंगीठी बन रही है जहर। यूपी के बिजनौर में एक ही परिवार के 4 बच्चों का अंगीठी से घुटा दम। पति पत्नी की हालत भी गंभीर। दिल्ली के हौज खास में अंगीठी ने ली 3 लोगों की जान। कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे लोग। दम घुटने से हुई मौत। यूपी के कानपुर में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ठंड से जीना हुआ माहौल। राजधानी लखनऊ भी सर्दी से कांपी। नोएडा समेत समूचे एनसीआर में कड़ाके की सर्दी। अलाव बना ठिठुरन से बचने का आसरा। मौसम विभाग ने आगे भी जताया कड़ाके की सर्दी का अनुमान। 36 घंटे में पहाड़ों पर होगी जोरदार बर्फबारी। मैदानों में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में सेक्स रैकेट की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद घूस लेकर छोड़ने की आशंका के बाद बढ़ा विवाद। नरेला इलाका में हुए वारदात में एसएचओ समेत 10 पुलिसकर्मी घायल। अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। उत्पात मचाने वालों ने पुलिस की 4 गाड़ियां भी तोड़ी। नजदीकी थाने से पुलिस बुलाकर हंगामे पर पाया काबू। पुलिस ने 3 लड़कियों और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया। सभी पर सेक्स रैकेट चलाने का शक। उन्होंने पैसे लेके छोड़ दिए। थाने में हमारे बंदे भेजे जांच क्यों मारा पीटी तोड़ा पीटी उन्होंने कॉलोनी में करी। हमारा 200 बंदा सर इकट्ठा और यहाँ हमारे बंदे रिक्वेस्ट मांगने हाथ जोड़ के कान पकड़ते हैं और हमारे बंदों को उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया। धर्मांतरण पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा अभाव और असुविधा को आधार बनाकर धर्म परिवर्तन करवाना गलत। भागवत ने कहा आदमी इतना समर्थवान बने कि धर्मांतरण कराने वाली ताकतों के चंगुल में ना फंसे। कहा पहले फंसे तो करे वापसी। क्योंकि किसी को बुरा लगे इसलिए किया जाने वाला काम नहीं है। हमको अच्छा लगे अपने देश में इसलिए किया जाने वाला काम है। वो हम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने उठाया आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा। कहा 150 सालों से आदिवासी समाज ईसाइयों से की गिरफ्त में। सिंघल ने कहा आदिवासियों को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। बीएचपी के घर वापसी कार्यक्रम को बताया दिल जीतने का तरीका। अशोक सिंघल यहां तक कह गए मुस्लिम ईसाई युद्ध के खिलाड़ी हैं। लगता है एक और विश्व युद्ध सामने है। सारी दुनिया किसी विश्व संघर्ष के लिए शायद तैयार हो रही है। ये झगड़ा रुक सकता था, किंतु आज बड़ी शक्तियां विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आज जिस प्रकार से होड़ में लगी हुई है उससे लगता है कि ये विश्व युद्ध टल नहीं सकता है। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने भागवत के बयान को बताया ब्रह्म वाक्य। बोले हिंदू राष्ट्र के बयान का करूंगा अनुसरण। प्रवीण तोगड़िया ने इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा हिंदुत्व को विकास से ना जोड़ना होगा अनुचित। मेरे भाइयों हिंदुत्व और विकास विरोधी है किसने कहा? हिंदुत्व का नाम ही विकास है और हिंदू नहीं वहां विकास नहीं। पाकिस्तान में कोई IIT है, एम्स है? नहीं है, क्योंकि वहां हिंदू नहीं है। ले हिंदू का नाम ही विकास है। विवादों के बीच केरल के अलापुझा जिले में भी हुआ बीएचपी और बजरंग दल का घर वापसी कार्यक्रम। अलापुझा जिले के कनीचनल्लूर में हुए घर वापसी कार्यक्रम में 8 ईसाई परिवारों ने किया धर्मांतरण। करीब 30 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। केरल कोल्लम जिले में भी 3 ईसाइयों ने किया धर्मांतरण। सूत्रों के मुताबिक 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक केरल में बड़े पैमाने पर घर वापसी कार्यक्रम की है योजना। मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली में जनता परिवार का धरना प्रदर्शन। साझा मंच पर जुटेंगे 6 राजनीतिक दल। सूत्रों के मुताबिक जनता परिवार में राजनीतिक पार्टियों के विलय की शुरुआत जल्द होने की संभावना। सबसे पहले जेडीयू और आरजेडी का हो सकता है विलय।
दिल्ली में कांग्रेस नेता जयकिशन ने रैली में बोले अमर्यादित बोल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दी गाली। अब शब्दों में जयकिशन मोदी सरकार की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को मात देते दिखे। बयानबाजी के वक्त उन्होंने जनता को भी नहीं बख्शा। जो बीजेपी में वो आदमी को औलाद नहीं है, जो आम पार्टी में वो आदमी को औलाद, चाहे कांग्रेस में भी मत रहो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस ने तुम्हारा भला नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। दिल्ली में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों की शुरू हुई रस्साकसी। लोक जनशक्ति पार्टी ने बुराड़ी में सभा कर दिखाया दमखम। एलजेपी दिल्ली में 4 सीटों की कर रही है मांग। इन सीटों में बुराड़ी सीट भी शामिल। बीजेपी छोड़ने को राजी नहीं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी की सभा में हर्षवर्धन और मनोज तिवारी की भी पहुंचने की संभावना थी, लेकिन ऐन वक्त पर बदला इरादा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने दिल्ली में भी लालू नीतीश पर साधा निशाना। लालू को एक्सपायरी दवा बताया। लालू यादव करते रहते थे, एक्सपायरी दवा सब हो गए हैं, एक्सपायरी 4 गो चीज मिला। अरविंद केजरीवाल ने चुनावी चंदे के लिए अब दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में लंच और डिनर का कार्यक्रम बनाया। कल ग्रेटर कैलाश में दी लंच पार्टी। 20,000 रुपए था आम आदमी पार्टी की लंच थाली का दाम। ग्रेटर कैलाश में करीब 200 लोगों ने कबूल की केजरीवाल की दावत। ग्रेटर कैलाश से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने किया था आयोजन। केजरीवाल के साथ आशुतोष, सोमनाथ भारती भी हुए शरीक। आपको लंच पार्टी से सकरपुर बस्ती से 28 लाख रुपए मिले थे। ग्रेटर कैलाश से 45 लाख का अनुमान। अब तक करीब 3 करोड़ मिला है चंदा। दिल्ली के त्रिनगर में कांग्रेस नेता अजय माकन ने की पदयात्रा। माकन की पदयात्रा के दौरान जुटी भारी भीड़। पदयात्रा की भीड़ से उत्साहित माकन ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ललकारा। कहा, यह जनसमर्थन कहीं और नहीं दिखेगा। मेरे ख्याल से इतनी बड़ा जनसमूह किसी भी पदयात्रा के अंदर देखने को आपको दिल्ली में कहीं पे किसी भी पार्टी का नहीं मिलेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मिले पूर्वांचल के नेता। दिल्ली विधानसभा सीटों में उचित दावेदारी की मांग। पीएम मोदी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। काशी की सफाई में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। काशी में घाटों में हो रहा है हवन। बीजेपी कार्यकर्ता गंदगी मुक्ति की ले रहे हैं शपथ। सफाई मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं स्कूली छात्र। दौरे के दौरान वाराणसी में 5 घंटे रुकेंगे पीएम मोदी। स्वच्छता अभियान का भी है कार्यक्रम। बाद में डीएलडब्ल्यू में करेंगे रैली। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन भी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की अगवानी का शहर में है जोरदार इंतजाम। कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह बीजेपी में शामिल। लखनऊ में जुटे हजारों समर्थक। अनंत विक्रम ने बीजेपी ज्वाइन करते ही अमेठी सीट पर ठोका दावा। कहा, पार्टी ने दिया टिकट तो दर्ज करूंगा जीत। आंकड़े ये कहते हैं कि अमेठी में कांग्रेस के 3 लाख से ज्यादा वोट कम हो गए, तो इसको मैं एक तरह से जीत नहीं मानूंगा, इसको हार ही मानूंगा। राजस्थान के कांकड़ी में हुआ सीएम वसुंधरा की रैली के वक्त लाठीचार्ज। शिक्षक कर्मचारी महासंघ के 50 लोग हुए गिरफ्तार। कर्मचारी महासंघ के लोग वसुंधरा को सौंपना चाहते थे मांगों का ज्ञापन। पुलिस ने काला झंडा दिखाए जाने के शक में किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मुरादपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हाईवे पर लगाया जाम। बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों पर आरोप। मतदान के दिन कालाकोट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की महिला एजेंट से की बदसलूकी। अब्दुल गनी कोहली के घर पर मचाया उत्पात। बीजेपी का आरोप, राजौरी में बीजेपी को हराने के लिए पुलिस को दिया गया था निर्देश। कहा, शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही थी पुलिस। हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ किया प्रदर्शन। काला धन वापसी को बनाया मुद्दा। पहले ऋषिकुल मैदान में जुटे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बाद में कनखल में दिव्य योग ट्रस्ट रामदेव का घेराव करने पहुंचे। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी केंद्र सरकार को राज्य से दिया जाने वाला राजस्व चाहते हैं रोकना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से हैं खफा। जहानाबाद जिले में शिलान्यास करने पहुंचे
मांझी ने कहा, विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर टैक्स रोक दें तो लोग इसे मुखालफत कहेंगे। हमको क्या आपको थ्रेटनिंग देना होगा कि यदि आप हमारा राशि नहीं दोगे तो हम भी तुमको टैक्स नहीं देंगे। इस तरह की बात अगर करेंगे तो मुखालफत की बात आएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन, ड्रग्स केस में हो सकती है पूछताछ। असम के चिरांग जिले में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 2 उग्रवादी ढेर, भूटान सीमा के पास हुआ था आमना सामना। सुरक्षा बल का दावा, उग्रवादियों के चंगुल से कारोबारी को छुड़ाया। M16 और AK सीरीज की राइफल के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। अक्टूबर में हुए वर्धमान धमाके में मारे गए आतंकी की शिनाख्त, आतंकी शकील अहमद की पत्नी रजिया बीवी ने 3 महीने बाद की पहचान। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में इमारत गिरने से मची अफरा तफरी, सीताराम बाजार में हुआ हादसा, 2 लोग जख्मी। गाजियाबाद के वसुंधरा में दर्दनाक हादसा, हिंडन नदी में गिरी अनियंत्रित कार, चालक की मौत। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने 8 साल के अगवा बच्चे को छुड़ाया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 8 लाख की फिरौती, चाचा निकला मास्टरमाइंड। गाजियाबाद के राहुल विहार इलाके में फिरौती की रकम देने आए थे बदमाश, पुलिस ने एक महिला समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के वसुंधरा में मोबाइल चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, दुकान का शटर काटकर दाखिल हुए थे चोर। पहचान छिपाने के लिए चोरों ने एक सीसीटीवी की दिशा बदली, लेकिन दुकान के अंदर लगे कैमरे ने किया कैद। बिहार के कटिहार जिले में 3 महिलाओं की सरेआम पिटाई, लड़कियों की तस्करी का था आरोप। कटिहार के नवाबगंज गांव से लापता हुई थी 13 साल की एक लड़की, ग्रामीणों के दबाव पर महिलाओं ने देह व्यापार के लिए लड़कियों को बेचना कबूल किया। मुंबई के पौवी में बड़ा हादसा टला, घाटकोपर फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के दौरान चलाई गई गोली से कार का शीशा टूटा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर कल बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने की जियारत, बाद में नजराने के हक पर छिड़ा विवाद। नजराने पर दरगाह कमेटी और खादिम अकील अहमद चिश्ती ने बताया हक, पुलिस ने अंजुमन कमेटी को सौंपा नजराना। राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ महाशपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन, 1.5 लाख लोगों ने बेटी बचाने के लिए शपथ। विस्फोट से गिराया गया टेक्सास के कायली फील्ड स्टेडियम का पश्चिमी हिस्सा, नए सिरे से बनेगा स्टेडियम। अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैवीवेट बॉक्सिंग के पूर्व चैंपियन मोहम्मद अली, निमोनिया की शिकायत। मोहम्मद अली के प्रवक्ता का बयान, गंभीर नहीं है अली की निमोनिया। पेशावर हमले के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन, लाहौर में अवामी तहरीक पार्टी ने किया प्रदर्शन। कराची में ईसाई समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, सांता क्लॉज की लाल पोशाक में आए थे प्रदर्शनकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोनी हैकिंग केस को जंग मानने से किया इनकार, कहा यह साइबर गुंडागर्दी का नमूना। एक टीवी इंटरव्यू में बोले ओबामा, उत्तर कोरिया को फिर से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले राष्ट्र की सूची में डाला जाए या नहीं, इस पर विचार कर रहा अमेरिका। चीन के जियांशु प्रोविंस में रोड रेस की सनसनीखेज घटना, ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार चालक ने 100 मीटर तक घसीटा। हवाई द्वीप में किलोपेया ज्वालामुखी ने खौफनाक रूप लिया, लगातार उगल रहा है गर्म लावा।